हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रेशमा कुशवाहा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और दोस्तों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुशहाली से रहें। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है और मैं मांज रही हूँ बर्तन। तो बर्तन को मैं मांज चुकी हूँ। अब मैं बर्तन को धुल रही हूँ। बर्तन को धुलकर डलिया में रख रही हूँ दोस्तों। तो डलिया में रखने से पानी जो है निकल जाता है और बर्तन अच्छे से रहते हैं और कचरा गंदगी भी नहीं लगता है, बर्तन में सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, मैं सुबह के टाइम बर्तन धुलकर साफ़ कर ले रही हूँ। और दोस्तों, बर्तन धुलने के बाद मैं बर्तन को उठा कर ले जा रही हूँ, वहाँ पर रख दूँगी और मैं करूँगी झाड़ू लगाऊँगी, चूल्हे की सफाई करूँगी। और चूल्हे की सफाई में झाड़ू लगाकर पहले मैं राख को उठाऊँगी। तो मैं राख उठाने के लिए गमला लेकर आ गई हूँ, तो मैं इसमें उठाऊँगी राख। तो सुबह सुबह का काम हम गृहिणियों का ही होता है, बर्तन धुलना, चूल्हे की सफाई करना। तो मैं बर्तन को धुल कर रख चुकी हूँ। मैं चूल्हे की सफाई करके मैं चूल्हे में से राख निकाल रही हूँ। दोस्तों, राख निकालने के बाद मैं मिट्टी और गोबर को बाल्टी में भिगो दी हूँ, फूल जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ लेकर लिपाई करने के लिए। तो बारिश हुआ है दोस्तों रात में, तो चूल्हा मेरा ख़राब हो गया था। तो थोड़ा सा मिट्टी मैं सुबह ही उठकर लगा दी थी कि मिट्टी थोड़ा कठेस हो जाए। तो मैं गोबर से इसकी लिपाई कर दूँगी, अच्छा सा चिक्कन सा हो जाएगा, सुंदर सा मेरा चूल्हा। और तो मैं यहाँ गोबर और मिट्टी बाल्टी में घोर चुकी हूँ। मैं इससे लिपाई कर दूँगी, इसकी पुताई ऊपर से। तो ये बहुत ही अच्छा लगने लगेगा और साफ़ भी हो जाएगा। तो मैं गोबर और मिट्टी को बाल्टी में घोर कर रखी हूँ, उसी से लिपाई इसकी पुताई कर दे रही हूँ चूल्हे की। और दोस्तों, चूल्हे की पुताई हम लोग सुबह रोज़ करते हैं। तो हम लोग इसी तरह से बाल्टी में गोबर और पीली मिट्टी को भिगो कर रख देते हैं। तो मैं चूल्हे की पुताई करूँगी और इस तरह से तो मैं चूल्हे की पुताई करती हूँ। रोज़ सुबह हम लोग को चूल्हे की पुताई करना होता है। तो हम मिट्टी गोबर को बाल्टी में भिगो कर रखे रहते हैं, उसी में पानी डालकर घोल बनाकर पुताई कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आंगन ख़राब हो गया है दोस्तों बारिश होने के कारण। तो मैं दूरी तक थोड़ा लिप दूँगी, इसकी पुताई कर दूँगी, ताकि जहाँ तक हम बनाते खाते हैं वहाँ तक साफ़ सुथरा हो जाए। और बारिश अभी हो रही है दोस्तों। अभी हमारे यहाँ मौसम ख़राब ही चल रहा है, तो पूरा पुताई नहीं करूँगी क्योंकि फिर से बारिश आ सकती है। तो इस तरह से मैं आंगन की पुताई कर दे रही हूँ और चूल्हे की पुताई कर ली हूँ। और चूल्हे की पुताई करने के बाद देखिए दोस्तों, चूल्हा कितना साफ़ लग रहा है, बहुत ही सुंदर दिखने में लग रहा है। दोस्तों, मैं चूल्हे की सफाई करने के बाद नहा धो ली हूँ और मैं आ गई हूँ यहाँ पे काट रही हूँ तरबूज। तो आज मेरे हस्बैंड जी मार्केट गए थे, तो तरबूज लाए हुए थे, तो मैं तरबूज काट रही हूँ। और हम लोग नाश्ते में तरबूज को ही खाएंगे, तो मैं तरबूज को काट ले रही हूँ। और तरबूज जिस दिन मेरे घर में आता है, मेरे बच्चे बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि तरबूज मेरे दोनों बच्चों को बहुत ही पसंद है दोस्तों। तो तरबूज वो लोग बहुत ही प्रेम से, बहुत ही चाव से खा लेते हैं। तो मैं तरबूज को काट रही हूँ, हम सभी लोग मिलकर तरबूज को ही खाएंगे आज। तो तरबूज को मैं काट ले रही हूँ और तरबूज को काट ले रही हूँ दोस्तों। और प्लेट में मैं लगाकर पहले मैं अपने हस्बैंड जी को दे दूँगी। बगल में बैठे हुए हैं मेरे हस्बैंड जी, तो मैं पहले हस्बैंड जी को दे रही हूँ। तो मेरा बेटा हस्बैंड जी को दे दिया। अब मैं दोनों बच्चों को दे दूँगी प्लेट में लगाकर। तो मैं पहले बड़े बेटे को दे रही हूँ, उसके बाद मैं छोटे बेटे को भी दे दूँगी। तो मैं दोनों बच्चों को दे दी हूँ तरबूज खाने के लिए। तो दोनों लोग खा रहे हैं और हम सभी लोग को दे दिए हैं। तो अब मैं भी खा लूँगी। तो मैं भी खा रही हूँ तरबूज। और दोस्तों, तरबूज बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट था, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा तरबूज खाने में।
तरबूज खाने के बाद मैं जा रही हूँ खेत में काटूंगी चरी। तो मैं खेत में पहुँच चुकी हूँ और चरी को काट रही हूँ। चरी हरे चारे के लिए हमारे खेत में चरी बोया गया है दोस्तों। तो मैं भैंस के लिए रोज़ थोड़ा थोड़ा चरी काट कर लाती हूँ घर पे, ताकि मेरे भैंस के लिए भी हरा चारा मिलता रहे। और वो हरा चारा मझर देने के बाद वो भी कोयर को बहुत ही अच्छे से खा लेती है। तो मैं चरी काट रही हूँ। तो चरी काटने के बाद मैं थोड़ा सा डाढ़ पे हरा घास है दोस्तों, तो मैं घास को भी काट लूँगी, क्योंकि घास भी इसी में मझर कर चरी में काट दिया जाएगा, बाल दिया जाएगा, तो वो भी हो जाएगा, चारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैं चरी को काट कर, और चरी बहुत मुलायम है दोस्तों, अभी कड़ा नहीं हुआ है, अभी बहुत छोटा छोटा है, तो काटने में बहुत नरम और मुलायम लग रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काट ले रही हूँ चरी को। और बड़ा हो जाता है तो उसकी डंठल थोड़ा कड़ा हो जाता है, काटने में थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन इस समय बहुत ही मुलायम है अभी, तो बहुत ही आसानी से कट जा रहे हैं चरी। तो चरी काट चुकी हूँ, डाढ़ पे थोड़ा हरा हरा घास दिख रहा था, तो मैं घास को भी काट रही हूँ। तो काट लूँगी घास को, थोड़ा तैयार हो जाएगा, चरी में उसको उबाल दिया जाएगा तो कोयर तैयार हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैं घास को भी काट लूँगी। तो हमारे यहाँ खेत में कुछ न कुछ बोया जाता है दोस्तों, तो हमेशा सिंचाई होती है, तो डाढ़ वगैरह पे घास हो जाते हैं, तो हरे चारे के लिए हम लोग काट लेते हैं घास को। और यहाँ मैं घास काट रही हूँ। घास काटने के बाद दोस्तों मैं गमला लेकर आई थी, तो गमले में ही उठा कर ले जाऊंगी घर। तो मैं थोड़ा सा और है उसे भी काट ले रही हूँ। तो मैं घास काटती जाऊंगी, इस गमले में रखती जाऊंगी, कि गमले में ही मुझे घास ले जाना है, तो मैं अब गमले में ही रख रही हूँ। गमला में रखी रहूँगी तो उसे भी, उस घास को भी उठाकर मैं गमले में रख लूँगी और घास को उठा कर ले जाऊँगी घर। तो मैं घास को उठा ले रही हूँ, दोनों को घास को गमले में उठा रही हूँ दोस्तों। तो मैं गमले में ही भर कर ले जाऊँगी घर। छोटे छोटे घास हैं तो रस्सी से नहीं बनते हैं, तो मैं गमले में ही उठा कर ले जाती हूँ। तो मैं अब घर ले जा रही हूँ और आ गई हूँ। मैं चरी को ले जाऊँगी। चरी को उठाने के लिए मैं रस्सी लेकर आई थी, तो रस्सी में लपेट कर उसे मैं उठा कर ले जाऊँगी। तो यहाँ मैं चरी बांध दी हूँ दोस्तों, मैं उठा कर ले जाऊँगी घर पे। तो मैं चरी लेकर जा रही हूँ घर। तो मैं चरी लेकर आ गई हूँ दोस्तों, चरी और घास दोनों मैं लेकर आ गई हूँ घर पे। और मैं बालूंगी काटा, और कोयर में मझरने के लिए मैं मशीन में घास और चरी दोनों को काटूंगी। तो मैं काट रही हूँ। इस तरह से हम लोग हरी हरी काट कर खिलाते हैं पशुओं को। और दोस्तों आ गई हूँ मैं खेत में। यहाँ खेत में लहसुन खना गया है, तो मैं लहसुन को काटूंगी, उसकी डंठल अलग कर दूंगी और लहसुन अलग। तो मैं कैरेट लेकर आई हूँ और मैं काट रही हूँ लहसुन को। और दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों हमें। मैं अभी चैनल में नई आई हूँ, तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है हमें। तो आप लोग प्लीज़ कृपया करके आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों मैं अब मिलती हूँ आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।